बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू माई चैनल आई के ट्विटर। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं डैट इज़ अबाउट थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि डेली लाइफ से रिलेटेड हम इसको बनाएंगे कि कैसे हम कौन से इसमें आते हैं, कौन सी कैटेगरी में। ठीक है, थर्मो मीन हीट होती है, ठीक है, रेगुलेशन उसको रेगुलेट करना। तो हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद इन द रेंज दैट अलाउज द सेल टू फंक्शन एफिशिएंटली। ठीक है, कि बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको इस तरह मेंटेन करना कि वो सेल जो एफिशिएंटली वर्क कर सकें। ठीक है, हर एक चीज़ का एक टेम्परेचर होता है ना, जैसे हमारे बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.7 फ़ारेनहाइट है। ठीक है, 98 फ़ारेनहाइट। तो हम अब ये जो टेम्परेचर है ये एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें हमारी बॉडी नॉर्मल वर्क करती है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब भी इशू होंगे, ठीक है, कम टेम्परेचर होगा तब भी इशू होंगे। ठीक है, सो ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेंटेनेंस होती है टेम्परेचर की उसे कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, उसकी बेस पे हम लोगों ने दो तरह के एनिमल्स को डिवाइड किया ना, हमने क्लासिफिकेशन की है एनिमल्स की। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन, दैट इज पोकिलियोथर्म्स एंड सेकंड वन इज होम्योथर्म्स। ठीक है, अच्छा जी, पोकिलियोथर्म्स की अगर हम लोग बात करें तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होंगे। कोल्ड ब्लडेड का क्या मतलब है? दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एंड इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। मतलब कि अपनी बॉडी को उसके हिसाब से चेंज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। मतलब अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बाहर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर इंटरनल जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो कम हो रहा है तो वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जबकि द सेकंड वन इज़ होम्योथर्म्स। होम्यो मीन्स सेम, थर्म मीन मतलब टेम्परेचर। तो ये मतलब सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर का क्या मतलब है कि अपने टेम्परेचर को खुद ही मेंटेन करेंगे। अब कैसे करेंगे? अच्छा, इनका सेकंड नाम क्या है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, दोज एनिमल दैट कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एंड कैन नॉट चेंज विद सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज दे कैन नॉट चेंज विद सराउंडिंग एनवायरनमेंट। वो उस टेम्परेचर को जो मेंटेन करते हैं उसको सराउंडिंग के एनवायरनमेंट के साथ चेंज होने नहीं देते। ठीक है, अब इसमें अच्छा, ये जो ऊपर पोकुली था उसमें एग्जाम्पल आती है फिशेज, एम्फीबियंस, इनवर्टिब्रेट्स और रेप्टाइल्स वगैरह की। ठीक है, वो इन्वायरमेंट के साथ चेंज कर लेते हैं अपना टेम्परेचर। ठीक है, जबकि जो इसमें हम लोग मैमल्स आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं, बर्ड्स वगैरह आ जाते हैं, तो हम लोग कैन नॉट चेंज विद, हम सराउंडिंग इन्वायरमेंट से हम बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करते। ठीक है, हम खुद ही अपना मेंटेन करते हैं, हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो खुद हम मेंटेन करते हैं और उसको इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं करते कि अगर इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा की तरफ जा रहा है तो हम भी ज़्यादा की तरफ चले जाएँ। नहीं, अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो हमने अपनी बॉडी का टेम्परेचर को ज़्यादा नहीं करना बल्कि उसको मेंटेन रखना है। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड होम्योथर्म्स। अच्छा, आगे फिर जब फर्दर स्टडी हुई थी तो हीट की बेस पे इन पोकिलियोथर्म्स और होम्योथर्म्स को आगे एक्टोडर्म और इंडोडर्म में डिस्टिंग्विश कर दिया गया था, जो कि अभी हम पढ़ते हैं। So next basically ectotherm, endotherm and heterotherms. These are our classification on the basis of heat production. ठीक है, कि उनके अंदर हीट की प्रोडक्शन कैसे होती है, उस बेस पे हमने तीन क्लासिफिकेशन की, तीन क्लासेस में। ठीक है, तो पहले जो हमारे पास क्लास है उसे कहते हैं एक्टोथर्म्स। ठीक है, एनिमल्स मेनली एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग इन्वायरमेंट। एक्टो मीन आउटसाइड। ठीक है, वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से हमारे पास क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे एंड चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर विद सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, और अपना बॉडी के साथ अपना बॉडी टेम्परेचर जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसमें जो टेम्परेचर चल रहा है उसके साथ चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब आउटसाइड टेम्परेचर के साथ चेंज करेंगे। फिशेज आ गए, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, जिनको हमने पहले जो ओल्डर क्लासिफिकेशन थी उसमें हमने उसको पोकिलियोथर्म्स कहा था। द सेकंड वन इज एंडोथर्म्स। ठीक है, एंडोथर्म्स जो इनसाइड, ठीक है, अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। अब एंडोथर्म्स को हम ऐसे कहते हैं कि एनिमल्स ऑब्टेन हीट फ्रॉम देयर ओन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? फूड की ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। सो एंडोथर्म्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जो कि हमारे पास अपने ओन मेटाबॉलिज्म से एनर्जी या हीट को गेन करते हैं एंड मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, जिसमें फ्लाइंग इंसेक्ट्स आ जाते हैं, वाइट शार्क आ जाती है, बर्ड्स आ जाते हैं, पोलर बियर वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, ये अपना बॉडी टेम्परेचर इस तरह मेंटेन रखते हैं। अच्छा, द थर्ड वन इज़ हेटेरोथर्म्स। हेटेरोथर्म्स कौन से होंगे? एनिमल्स विच आर कैपेबल टू प्रोड्यूस वेरिंग डिग्री ऑफ एंडोथर्मिक हीट बट जनरली डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते। ठीक है,
ये होते हैं एंडोथर्मिक ही हैं, ठीक है, सम टाइम, ठीक है, कुछ वेरियंट डिग्री का मतलब है कि इसमें वेरिएशन भी आती है, ठीक है, या तो वेरिएंट डिग्री ऑफ एंडोथर्मिक होते हैं, ठीक है, और ये अपने एक्टोथर्मिक होंगे, ठीक है, बट जनरली दे डू नॉट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। लेकिन जनरल बात की जाए तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते ही नहीं है, जिस तरह हमिंग बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर ये जो हेटेरोथर्म्स होते हैं ना, ये हमने क्या कह दिया कि ये वो वाले हेटेरो मीन डिफरेंट, मतलब उनका बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट होगा, मतलब वो अपने उनके अंदर वेरिएंट डिग्री होगी, या तो एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं, एक्टोथर्मिक भी हो सकते हैं, और मतलब वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को उस तरह सही तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाते, ठीक है। जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बैट की, हेमिंग बर्ड्स वगैरह की, ठीक है। सो हमारे पास हीट की बेस पे, हीट की प्रोडक्शन पे कितनी क्लासिफिकेशन पे कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म्स एंड हेटेरोथर्म्स, ठीक है, ये 3 क्लासिफिकेशन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। इसमें अगर आपको कोई भी इशू हो तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, वैसे बेसिकली हम तो फिर रिवाइज कर लेते हैं। थर्मो रेगुलेशन पढ़ी, और ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन में से कितनी टाइप्स है, पोक्विलियन थर्म्स हमने पढ़ा, और सेकेंडली हमने पढ़ा, अच्छा फिर उनको हमने कहा कि पोक्विलियन थर्म्स और हेटेरोथर्म्स को हम एंडोथर्म्स को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं, तो एंडोथर्म, एक्टोथर्म और हेटेरोथर्म्स में हीट की प्रोडक्शन के बेस पे वो ओल्ड क्लासिफिकेशन थी। न्यू क्लासिफिकेशन के बेस पे हम लोग ऐसे करते हैं। फिर हमने साथ में इनकी एग्जांपल पढ़ी कि कौन कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं कि वो अपनी बॉडी को किस हिसाब से मेनटेन करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। कोई भी इशू हो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।